नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा के करीब 12,000 गेस्ट टीचर्स के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की एलपीए को डिस्पोज ऑफ करते हुए अहम फैसला सुनाया। फैसले के बाद गेस्ट टीचर्स में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि यह किसी संगठन की नहीं बल्कि न्याय की जीत है। अब उनकी निगाहें सरकार पर है कि वो वर्षों पुराना नियमितीकरण का वादा कब पूरा करती है। रिपोर्ट देखिए। करीब 2 दशक से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हरियाणा के गेस्ट टीचर्स की कानूनी लड़ाई को आज बड़ा पड़ाव मिला। सुखविंदर सिंह एंड अदर्स मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की एलपीए को डिस्पोज ऑफ कर दिया। फैसले के बाद प्रदेश भर के गेस्ट टीचर्स ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी जताई। गेस्ट टीचर्स संगठन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अजय लोहान ने कहा कि यह फैसला उन हजारों शिक्षकों के संघर्ष और धैर्य की जीत है जो पिछले 21 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि वर्ष 2014 में बीजेपी द्वारा पहली कलम से नियमितीकरण का जो वादा किया गया था उसे अब बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि अब सरकार को अदालत के फैसले की भावना का सम्मान करते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचर पिछले 20-21 सालों से सरकारी स्कूलों में अपनी अतुल्य सेवाएं दे रहे हैं। हम सब लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे थे कि आपने 2014 में जो पहली कलम से नियमित करने का वायदा किया था उस वायदे को निभाते हुए हमें रेगुलर किया जाए। लेकिन चूंकि कुछ मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, इस वजह से सरकार ये कहती थी कि जैसे ही ये मामला सुलझ जाएगा तुरंत आपको नियमित कर दिया जाएगा। उसके बाद माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हमें 2 महीने के अंदर नियमित करने के आदेश दिए थे, तमाम सुख सुविधाएं देने की बात कही थी और लगातार हम सरकार से मिल रहे थे। तमाम मंत्रियों को हरियाणा के 12,000 गेस्ट टीचरों की तरफ से मिठाई खिलाई गई और साथ ही साथ निवेदन किया गया कि हमें पहली कलम से नियमित किया जाए। 2 महीने का समय बीत गया तो उसके बाद सरकार एलपीए में चली गई, डबल बेंच में चली गई। आज फिर गेस्ट टीचरों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है क्योंकि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की एलपीए को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और इस फैसले के बाद 12,000 गेस्ट टीचरों के घरों में उनके चेहरे पर खुशियां देखने को मिल रही है। हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सुखविंदर सिंह के मामले में जो 2 महीने में नियमित करने वाला फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आया था उस फैसले को लागू करते हुए हम सबको नियमित किया जाए और तमाम सुख सुविधाएं, तमाम लाभ हमें शुरू दिन से ही दिए जाएं। ऐसी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले ने हरियाणा के हजारों गेस्ट टीचर्स की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस कानूनी राहत को प्रशासनिक फैसले में बदलते हुए नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएगी या फिर गेस्ट टीचर्स का इंतजार अभी और लंबा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 21 साल के इंतजार को एक नई उम्मीद जगी है। अब इस उम्मीद के बाद आगे क्या, आइए इसे ही जानने की कोशिश करेंगे। पैनल से मिलवाती हूं, हमारे साथ हरपाल कलामपुरा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर। राजरमन दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी स्वागत है। अर्जुन चुड़ैल इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। दीक्षित साहब, आपसे शुरू कर ले रहे हैं। अब गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण को लेकर कोई समय सीमा तय होगी क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए अनामिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, वास्तव में गेस्ट टीचर्स की जो सबसे हितैषी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
माननीय पहले मनोहर लाल जी ने उनके लिए अनेक कार्य किए और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उनके लिए स्थायी जो नियुक्ति है उसका समाधान कर रही हैं। देखिए, जब हुड्डा सरकार में इनकी नियुक्ति हुई थी उस वक्त इनको मात्र 200 रुपए पर लेक्चर दिया जाता था और कोई भी ना होली थी, ना दिवाली थी, ना रविवार था, कोई इनको छुट्टी नहीं दी जाती थी। उसके बाद 2014 में जैसे ही हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने पीजीटी लेक्चरार को 26,000 रुपए, टीजीटी को 21,000 रुपए, जेबीटी पीआरटी को 19,000 रुपए, यह बढ़ोतरी जुलाई 2014 से हमने कर दी थी। उसके बाद 2019 के अंदर हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019 लागू किया गया। 2019 से थोड़ा पहले चलते हैं 2014 में, जब आपने इन गेस्ट टीचर्स को कहा था कि पहली कलम से नियमित करेंगे, इतने बरस बीत गए, अभी तक ये वादा अधूरा क्यों है? इसका भी जवाब दीजिए और फिर आ जाइएगा 2019 पर। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं कि मैं फिर दोबारा अपने शब्द रिपीट कर रहा हूं कि गेस्ट टीचर्स की सच्ची कोई हितैषी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अंदर जैसे ही हमने गेस्ट टीचर्स के साथ अनेक सुविधाएं हमने इनको दी है, हमने एक्ट 2019 भी लेकर आए, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने जो प्राइवेट पर्सन थे उन्होंने माननीय न्यायालय में इसको चुनौती दे दी थी एक्ट को, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो नियुक्तियां है वो नियुक्तियां जो है वो ना एचपीएससी के तहत है और ना एचएससीजी के तहत है। तो इसलिए उन्होंने माननीय अदालत के अंदर इस जो ये एक्ट बना था उसको चुनौती दे दी थी। तो जब मामला हाई कोर्ट में था तब इसलिए सरकार जो इसको लागू नहीं कर पाई और ना स्थिति स्पष्ट थी। अब जैसे ही 2019 में हमने ये एक्ट लागू किया, उसके अंदर 58 वर्ष की आयु सेवा जो हमने जारी रखने का प्रावधान किया और हर वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते डीए के अनुसार मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव किया। 2024 में कानून में संशोधन करके गेस्ट टीचर्स को हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के कुछ अतिरिक्त लाभों के दायरे में लाया गया और अब आप देखिए 2024 के संशोधन के अनुसार 57,700 रुपए अब इनको जो मासिक परिश्रम मिलता है और डीए के अनुसार जो बढ़ोतरी और वार्षिक इंक्रीमेंट है वो मिलता है। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है, लेकिन माननीय अदालत में ये फैसला होने से और स्थिति स्पष्ट ना होने के अनुरूप सरकार ये नहीं कर पाई। जैसे ही माननीय अदालत का जो ये आदेश होगा और उसमें जितनी क्लियरेंस होगी तो सरकार उसको लागू करेगी और इनकी स्थायी नियुक्ति में जो नियमानुसार है उसको पक्का करेंगे हम। माननीय नायब सिंह सैनी जी, यहाँ तक कि जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनके प्रति भी इतने संवेदनशील और गंभीर हैं कि किसी का रोजगार ना जाए, जो कानून के अनुसार हम पक्के कर सकते हैं। हमने उनके एक उच्च जो कमेटी है वो बनाई हुई है और कमेटी के अनुसार ही जो वो सिफारिश होगी उसको लागू करके उनको रोजगार दिया जाएगा। सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर अगर किसी ने रोजगार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले जब हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इनके हक में फैसला दिया था, आपने डबल बेंच में एलपीए दे दिया, आज उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। सर, अगर आप नियमित करने ही वाले थे तो एलपीए नहीं देते? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जब डबल बेंच के अंदर ये पीएलए गई है उससे अब जो स्थिति है वो ज्यादा स्पष्टता से होगी और हम बहुत जल्दी और शीघ्र और स्पष्टता के अनुसार फैसला ले सकेंगे। माननीय न्यायालय अदालत के जो आदेश है उनको पालना कर सकेंगे। क्या आप हरियाणा न्यूज पर ये कह रहे हैं कि आपकी ओर से दायर किए गए पीएलए को डिस्पोज ऑफ किए जाने के बाद अब नियमित करने के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, हम तो शुरू से ही, हम तो जब 2014 में आए थे तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम इनको पहली कलम से पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। उसी के अनुरूप हम समय समय के ऊपर जो भी गेस्ट टीचर्स के लिए हमारी सरकार में बन पड़ा वो हम गेस्ट टीचर के लिए करते आए हैं। हमने इनका मानदेय बढ़ाया है और आज देखिए, जहां इनको 200 रुपए प्रति लेक्चर मिलता था, आज उनको परमानेंट 57,700 रुपए मिलता है और टीएडीए अलग मिलता है। तो इस प्रकार हमारी सरकार ने अनेक गेस्ट टीचर के लिए काम किया है। अगर कोई सच्ची हित ऐसी है गेस्ट टीचर्स की तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। गेस्ट टीचर्स को लेकर कांग्रेस का रोड मैप क्या है? अब इनकी बात को लेकर आपका भी सपोर्ट रहेगा हरपाल साहब? अनामिका जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और मेरे मित्र प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार।
और मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो एलपीए को खारिज किया है उस फैसले का दिल से स्वागत करता हूं और जिससे प्रदेश के 12,000 शिक्षकों को राहत मिली है। आप इसको 12,000 शिक्षक कह सकते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि 24,000 परिवारों को राहत मिली है। कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि इन 12,000 शिक्षकों को नियमित किया जाए और आगे किसी कोर्ट में नहीं जाया जाए। जिस तरह से पहले आप कोर्ट में गए थे, सिंगल बेंच से डबल बेंच में चले गए, इनकी नीयत और नीति में हमेशा फर्क रहता है। कोर्ट में जाके उस चीज को लटकाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको 20 और 21 साल जो है सेवाएं देते हो गए हैं। टीचरों का कहना है कि सरकार अब अदालत के फैसले का सम्मान करे और पुराने वायदे को माने और हमें नियमित करे। हरियाणा ही भाजपा सरकार, जो हरियाणा की भाजपा सरकार है, वो हमेशा गेस्ट टीचरों को ये कहते आई है कि ये गलत लगे हैं, नियमों के विरुद्ध लगे हैं और इसीलिए ये जो हमेशा कोर्ट में जाते रहे हैं। अब कोर्ट ने ही ये फैसला देकर ये जता दिया कि ये गेस्ट टीचर सही थे और सही लगे हुए हैं। और वर्ष 2005 में शिक्षकों की जो कमी थी उसको पूर्ण करने के लिए ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षकों की, गेस्ट टीचरों की भर्ती की और उनको जो है सुचारू रखा और गेस्ट टीचरों ने काम किया। हरपाल साहब, गेस्ट टीचर्स का मुद्दा आपके शासनकाल में भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ था, ये मानेंगे आप? और उन चीजों को याद करते हुए किस तरह से सपोर्ट रहेगा गेस्ट टीचर्स के आज के सिनेरियो में आपका? देखिए, हमारी सरकार में गेस्ट टीचर का जो रहा तो हमने उनको लगा के रखा, हमने कभी हटाया नहीं। लेकिन भाजपा की सरकार आते वो जब आंदोलन चरम सीमा पर गया उनका और उन्होंने सड़कों पर गए वो और बिल्कुल उन्होंने आंदोलनरत हुआ। शुरू में इन्होंने कहा कि आप असंवैधानिक हो, बाद में जब अध्यापक संघ का जोर पड़ा तब 2019 के अंदर जाके इन्होंने एक्ट बनाया और तब 2019 के अंदर उनको कहा कि हम आपको नियमित करेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ तक जो है वो चला हुआ है। अदरवाइज 21 साल की सेवाएं देते हुए गेस्ट टीचरों को भी इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं। अर्जुन सुडेल, सरकार की हाईकोर्ट के फैसले को आईएनएलडी किस नजरिए से देखती है और गेस्ट टीचर्स को कैसा सपोर्ट रहेगा आप लोगों की तरफ से, या आप लोगों को लग रहा है कि सरकार जो समय ले रही है, जो एक्शन ले रही है वो ठीक है? अनामिका जी, हाँ। हम पहले दिन से गेस्ट टीचरों के साथ है, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात रही हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात रही हो। जब भी इन टीचर्स ने कोई धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और विधानसभा के अंदर भी हमने वो आवाज उठाने का काम किया और हमने धरने पर जा करके इनका समर्थन करने का काम किया, पुरजोर आवाज उठाने का काम किया। आज हाई कोर्ट का फैसला है, हम स्वागत करते हैं। ये तो एक परिवारों को राहत है, राहत कोर्ट ने दी है अनामिका जी। अभी देखना ये होगा कि सरकार क्या करेगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये कोर्ट के फैसले मान लेते हैं। चाहे वो किसानों के हक में कोर्ट का फैसला आया तब नहीं माना, चाहे और भी कई ऐसे मौके रहे हैं। ये नोट कीजिएगा दीक्षित साहब, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है इन्होंने हमेशा से। ये लोग, मैं आपको बता दूं कि इनके साथ साथ पहले मैं टीचर्स की बात कर लूं। अब कहीं तो ऐसा था कि रिश्ते नाते में भी दिक्कत आ रही थी कि ये तो पक्के होंगे नहीं होंगे, तो इस तरह से परिवारों को बहुत भारी दिक्कत थी। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि चाहे होली हो, दिवाली हो, रविवार हो, ये पहली बार सुन रहे हैं कि रविवार को भी स्कूल लगते थे, टीचर जाते थे। कि चाहे रविवार हो तब भी छुट्टी नहीं होती थी। ये उसके बाद हमने आजादी दिलाई, उधर वो तो वही बात होगी ना, रविवार को भी छुट्टी आपने दिलवाई। ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। और बहुत सी बातें अगर मैं बात करूं तो कोर्ट के फैसले तो ये मानती नहीं। अभी टीचर्स आपके सामने भी डिबेट से पहले कोई बोल रहा था, मैं सुन रहा था, थोड़ी लेट जुड़ा था। वो कह रहे थे कि कोर्ट के फैसले के बाद हमें पहले दिन से सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हर सबके टीचर्स को मिलती है। हमें पूरे वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे टीएडीएस जो सारा है वो पहले दिन से मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला है, अभी कौन सी अदालत में ये सरकार जाएगी। सरकार, मुझे नहीं लगता कि इनको नियमित करने इन्हीं से जान लेते हैं ना सर, इन्हीं से जान लेते हैं। दीक्षित साहब, क्या आगे अपील करेगी सरकार या नियमित करने पर विचार करेगी? देखिए, पहले तो मैं हरपाल कलामपुरा जी की बात का जवाब देता हूँ। हाँ, कि हरपाल बाद में आ जाएगा इसी पॉइंट पे।
जी, उनके तथ्यों को उनको भली भांति नहीं परिचित है, क्योंकि 2007 से लेकर और 2013 तक 14 तक इनकी सरकार रही है। इन्होंने गेस्ट टीचर को मात्र इनकी गंदी राजनीति का शिकार बना के रखा और उनको सिर्फ वोट की राजनीति में धकेला है और उनको लिए कुछ नहीं किया। मात्र 200 रुपए, कोई टीए नहीं, कोई डीए नहीं, सिर्फ 200 रुपए पर लेक्चर। और उसमें एक कंडीशन और थी कि किसी भी गेस्ट टीचर को 18,000 से ज्यादा अगर उसके पैसे बनते हैं तो उसको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उससे लेक्चर कम कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो कांग्रेस की ये बात करती है, और ना कांग्रेस को ये पता कि ये जो मामला था ये माननीय अदालत के अंदर प्राइवेट पर्सन्स ने जो रिट लगा रखी थी, जिसकी वजह से ये मामला जो हम पक्का नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने समय समय पर, अभी मैंने आपको 2014, 2019, 2024, 2026 इस तरह से आपको एक्ट के अंदर संशोधन किए। कैसे हमने सर मेरे पास ना आज टाइम है, दीक्षित साहब थोड़ा सा और समझा दीजिए। दूसरी बार आपने कहा, मैं इसे और समझना चाह रही हूँ कि हाईकोर्ट में ये मामला गया तो आपका कौन सा ऐसा काम था जो रुक गया और आप इनकी बेहतरी के लिए काम नहीं कर पाए? थोड़ा सा और विस्तार में समझाएंगे आप, रोशनी डालिए। देखिए अनामिका जी, क्या है कि गेस्ट टीचर की जो 2019 जो कानून था, उसको अनुच्छेद 14 और 16 के तहत ये एक्ट को चुनौती दी गई थी कि इनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति ना एचपीएससी के परमानेंट नियुक्ति के तहत चयन के प्रक्रिया के तहत हुई है और ना एचएसएससी की चयन प्रक्रिया के तहत हुई है। इसलिए इनकी जो नियुक्ति है, जो ये एक्ट है, इसको रद्द किया जाए, ये चुनौती दी गई थी, जिसकी वजह से सरकार जो है इनको कब का पक्का नहीं कर पाई। अगर ये जो नियुक्ति थी, अगर मान लो इस एक्ट को चुनौती, क्योंकि प्राइवेट पर्सन ने दी थी, सरकार ने तो ये किया ही नहीं। सरकार ने तो इनके बेटरमेंट के लिए एक्ट लागू किया था। हम तो आज भी प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। जैसे ही ये स्थिति स्पष्ट होगी कि किस किस को किस उस पे जो माननीय अदालत के जो आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी, क्रम जिस क्रम के अनुसार होगी उससे पालना की जाएगी। हम तो आज भी प्रतिबद्ध है। गेस्ट टीचर्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार है जो इतनी संवेदनशील और प्रतिबद्ध है, वरना कांग्रेस ने तो इनको इतनी गंदी राजनीति का शिकार बना के छोड़ दिया था। वापस आइए ना, पॉइंट पे आइए प्रभु, आप जो समझा रहे थे ठीक है। फिर अदालत के सिंगल बेंच का फैसला आ गया, गेस्ट टीचर्स के हक में आया, वो है ना। फिर तो मामला अदालत में विचाराधीन नहीं रहा था ना सर, फिर दोबारा आप चले गए डबल बेंच के पास। जब सिंगल बेंच का एक फैसला सेकेंड आया, हरपाल सर, एक सेकेंड प्लीज। जी जी, सिंगल बेंच का जब फैसला आ गया उसके बाद तो मतलब सब जुडिश मामला तो नहीं रह गया ना, उसके बाद भी आप नहीं कर पाए। अनामिका जी, डबल बेंच के अंदर हम स्थिति स्पष्ट करने के लिए गए थे। हाँ, अब स्थिति स्पष्ट होगी जो माननीय अब क्या, अब क्रिस्टल क्लियर क्या है सरकार के लिए, वो भी समझा दीजिए। चलिए आप ही के पॉइंट पे आ जाती हूँ। देखिए, जो माननीय अदालत का फैसला होगा वो सर्वोपरि है। आ गया ना फैसला, अदालत का आपकी अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब क्या करेंगे? अब कोई कैबिनेट निर्णय लेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के अनुरूप सरकार। आवाज बढ़ाइए ना प्लीज, दीक्षित साहब की आवाज बढ़ाइए। रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है, बोल चुके हो, वचनबद्ध है। बार बोल चुके हो जी। सर पेज कहाँ फंस रहा है? वो कह रहे हैं, एक सेकंड मारा, रुकिए, सिंगल बेंच से डबल बेंच तक मामला चला गया। आप कह रहे हैं, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि पहली कलम से पक्का करेंगे, हम गेस्ट टीचर्स को नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप अभी भी वही बात कह रहे हैं, तो फिर पेज कहाँ फंस गया कि अदालत भी हो गया सर, और उसके बाद भी मामला वहीं पर है। देखिए, माननीय अदालत का जो फैसला है वो हम मान तो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि माननीय अदालत का जो फैसला आया है उसको हम क्रमशः ऐसे का ऐसे एज इट इज लागू करेंगे। ठीक और है, कैसे कहेंगे हम? ठीक है। हरपाल साहब प्रतिबद्ध और स्वागत करते हैं फिर इस बात का करने के लिए। ये कह रहे हैं कि हम फैसले को, हाँ जो फैसला है उस पर काम करेंगे। बोलिए। अनामिका जी, जहां ये बिल्कुल फेल हो जाते हैं वहां ये कांग्रेस को कोसना शुरू कर देते हैं। 2014 से लेकर 2026 बीच में जब सिंगल बेंच का फैसला आया तो क्या उनकी स्थिति वहां स्पष्ट नहीं हो पाई? आज जब डबल बेंच ने दे दिया, सिंगल बेंच के और डबल के बीच में इनके पास पूरा समय था उनको नियमित करने का, आज फिर ये कह देंगे कि हमारी आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इनकी नियत में बहुत हमेशा फर्क रहता है।
इनके यहाँ E4 इतने ज्यादा लगते हैं, ये कोर्ट के फैसले को कभी मानते नहीं, ये सरकार को कोर्ट से ऊपर मान के चलते हैं हमेशा। इनका फैसला जो है वो ये सोचता है कि भाजपा ही को जो कोर्ट है वो भाजपा के अंदर आती है। क्यों नहीं इन्होंने सिंगल बेंच के कानून के बाद तुरंत फैसले के बाद इनको नियमित किसने रोका? इनको करने से इनको करना चाहिए था। हम इस हक में हैं। आऊंगी दीक्षित साहब आऊंगी, रुक जाइए, सुन लीजिए, दोनों को सुन लीजिए। नहीं बढ़ाया, आप हमारे पे उंगली उठाते हो। हमने तो गेस्ट टीचर के कदम कदम पे साथ दिया है, 58 साल तक की नौकरी की गारंटी दी है, 57,700 इनका वेतन किया है, डीए हमने किए हैं, इनको रोजगार की गारंटी दी है। ये हमारी सरकार ने पक्का भी वो वेतन उनको मिल रहा था, वेतन मिल रहा था। 7 साल में बात नियमित करने की आपकी सरकार के किए हुए पाप भारतीय जनता पार्टी वो सड़कों पे नियमित होने के लिए सड़कों पे थे। इस ऐसे वो आपको डबल बेंच में जाके ही आपने समय खराब किया उनका। डबल बेंच में जाके आपने उनका समय खराब सरकार किया। की नाकामी ये थी कि जिसके पाप वो लगाए हुए हमारी सरकार के थे, पहले दिन से वो लगाए हुए हमारी सरकार के थे। और हम ठीक है, 1 to 1 मत बनाइए, रुक जाइए। हाँ ठीक है, वो पौधा हमारा लगाया हुआ था। ठीक है, ये पोता आपका ना, 7 साल में आपने इसको 200 रुपए से ऊपर नहीं किया, ये पोता आपका लगाया हुआ था। ये तो वो पाप था यहाँ तक आपका। खींच क्या तो के आप हमारे द्वारा लगाया आपने हुआ क्या किया पोता इनके है। लिए? 200 रुपए से ज्यादा इनका कभी लेक्चर नहीं बढ़ाया, टीए आपने उस पोते को काटने की हमेशा कोशिश की। हम इनका बढ़ा रहे हैं, आपने उस पोते पे हमेशा किया हुआ, उसको काटने की कोशिश की। 12,000 जो ये परिवार थे, इनके साथ सिर्फ वोट बैंक बना के छोड़ दिया आपने। आपने इनके परिवारों के साथ गद्दारी की है, आपने इनको आप छत बना कोर्ट के के छोड़ दिया। किसी फैसले तो को हमारी मानने के लिए सरकार तैयार है नहीं जो इनको रहते। रोजगार दे रही है, जिन्होंने सम्मान दिया इनको। हमारी आप सरकार ने कोर्ट इनको का रोजगार सम्मान की नहीं गारंटी करते दी, कभी भी। 58 साल तक नौकरी गारंटी दी, आप कोर्ट का कोई 57,700 फैसला नहीं मानते। हम दे रहे हैं। एक्ट हम कोर्ट लेकर आए, के फैसले हम को कर रहे कभी हैं नहीं इनको। मानते आप। आपने किया, ठीक है, आप क्या दोनों किया शांत हो आपने? जाएं। अर्जुन जी, किया हुआ पाप है ये। अर्जुन जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बात होगी? सर रुक जाइए। अर्जुन जी कह रहे हैं यहाँ पर दीक्षित साहब की अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और अदालत ने जो फैसला लिया अब उसी हिसाब से सरकार काम करेगी। काफी है ये भरोसा? अभी नहीं लगता है, ये करनी में बहुत अंतर है। फैसला है क्योंकि मैं खुद इस फैसले से, कोर्ट के फैसले से सरकार के साथ लड़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे सरकार पर भरोसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, दादूपुर नलवी नहर को उन्होंने डी नोटिफाई करने का काम किया था ताकि किसानों को मुआवजा न देना पड़े, और वो लड़ाई मैं खुद लड़ा था। और अभी 1 साल पहले हमने उसको अभी गेस्ट टीचर्स पे रहिए सर, गेस्ट टीचर्स पे रहिए। चलिए ठीक है, हालांकि दीक्षित साहब ने उन्होंने उस पर भरोसा दिया है कि अब जो फैसला आया है उसी पर अब सरकार आगे बढ़ेगी। देखते हैं सर कि इसी पर आगे आप लोग क्या फैसला लेते हैं, नहीं लेंगे या लेंगे तो भी आगे हम बैठकर जरूर बात करेंगे। फिलहाल आप सबों का बहुत धन्यवाद और इसी के साथ यहीं रुकेंगे। नमस्कार।